like I'm floating through the air. So hello and welcome to yet another AdiFit Winter Training Program Vlog. और जैसा कि आप देख सकते हो मैं आज अपने बैकयार्ड में नहीं हूँ बिकॉज वी आर बैक इन द जिम बिकॉज gyms have opened up yet again and just like the last two lockdowns gyms were the first to shut down and the last to open. But जैसा कि आपने अभी क्लिप्स में देखा होगा I was functioning for the last 1.5 months from my backyard. मैं अपने बैकयार्ड में ही ट्रेनिंग कर रहा था और करवा भी रहा था. So I was getting close to 30-35 people in my backyard and I was training them in a batch of 4 to 5 और ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे मैं रोज़ उनको ट्रेनिंग करा रहा था and they absolutely loved it. And as you could see it is a totally raw setup and lot of dumbbells, lot of plates, less machines, in fact no machines, जो थोड़ी बहुत हैं वो मैंने जुगाड़ से बनाई हुई हैं पर उसमें भी बहुत अच्छा वर्कआउट हो रहा था. 20 बाय 10 फीट आई थिंक पीछे जगह है बैकयार्ड में जिसमें हम वर्कआउट कर रहे थे और करवा रहा था मैं. और ऑब्वियसली नाउ वी आर बैक इन द जिम एंड वी हैव लॉट ऑफ स्पेस, वी हैव ऑल द मशीनरी. तो आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इट इज़ नॉट अबाउट एनी वर्कआउट, इट इज़ नॉट अबाउट एनी रेसिपी. आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इट इज़ अबाउट द फिटनेस माइंडसेट कि फिटनेस का एक जो माइंडसेट है वो होना कितना ज़रूरी है और अगर आप में वो है तो आप कभी भी कहीं भी वर्कआउट कर सकते हो. जो पिछले 3 साल में दुनिया ने देखा है, ना सिर्फ हमने बट अक्रॉस द ग्लोब दिस पैंडेमिक, इसने लोगों को ऑलमोस्ट अपाहिज बना दिया है. एंड पीपल हु आर रियली इनटू फिटनेस, सम ऑफ देम वर रियली इनटू फिटनेस, सम वर नॉट सो मच इनटू फिटनेस, वो अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे तो ऑलमोस्ट सब लोगों को घर बैठा दिया इस पैंडेमिक ने. और अभी हमें पता नहीं है कि ये इसका एंड है या अभी और आने हैं. सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ फिटनेस माइंडसेट सो दैट इवन इफ यू आर होम, अगर आप घर पे भी हो तो आपकी जो फिटनेस है वो रुकनी नहीं चाहिए. इट शुड नॉट बी कि अगर आपके पास सिर्फ जिम है या जिम अवेलेबल है आप तभी फिटनेस करोगे और अगर जिम अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे यू सिट लाइक अ काउच पोटैटो एंड यू विल पाइल ऑन वेट एंड पुट ऑन पाउंड्स. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. एंड I know everyone doesn't have someone like me in their life who is so passionate कि मैं जगह मेरी बंद हुई, सब कुछ हुआ, इतनी हार्डशिप मैं देख रहा हूँ. मैं अकेला नहीं देख रहा, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री बहुत हार्डशिप देख रही है पिछले 3 साल से. एंड लॉट ऑफ जिम्स स्पेशली जिम्स लाइक माइन विच आर इंडिपेंडेंट जिम्स विच आर नॉट फ्रेंचाइजी जिम्स और बिग फैंसी जिम्स, उन्होंने बहुत सफ़र किया है. बहुत सारे जिम्स बंद भी हो गए हैं या बंद होने की कगार पे हैं. सो दिस इज़ येट अगेन समथिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट दैट जो एक लोगों का आजकल माइंडसेट हो गया है कि जिमिंग हैज़ बिकम अ लग्जरी. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. हम बिल्कुल भी ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. People want luxury in everything and anything in today's time, whether it is their car, you go to a fancy hotel and all. See, वहाँ पे चलता है, but gymming should not be about luxury. Gymming is a very basic need, it's a necessity. और ये 3 साल से जो पैंडेमिक आया है इसने ये चीज़ प्रूव कर दी है दैट स्टेइंग फिट, स्टेइंग हेल्दी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. ना ही सिर्फ अमीरों के लिए बट मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, पीपल हु आर पुअर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. एंड एनीवन एंड एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू अ जिम. इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर वन स्टार्टर ऑफ द पीपल. मेरे पास इस जिम में हर स्टार्टर के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, पीपल हु आर जॉबलेस एट द टाइम, हर टाइप के लोग आते हैं. और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी आता है मेरे पास आई कैन मेक दिस जिम अफोर्डेबल फॉर दैट पर्सन एंड आई कैन मेक इट एक्सेसिबल फॉर दैट पर्सन. सो आई जस्ट वांट टू शेयर माय थॉट्स ऑन दिस दैट जो है कि लग्जरी जिम्स का जो चलन चल गया है ये इस इंडस्ट्री को बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहा और जो फिटनेस माइंडसेट है उससे परे लेके जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री. So you should not and you don't join a gym for the kind of shower facility they have, the kind of lighting they have, the kind of locker facility they have, or someone sitting at the reception. These should not be the criteria because of which you join a gym. You should join a gym, you should walk into a gym. आपको देखना चाहिए कि people who are responsible, who are part of the management should make you meet people कि ये आपके ट्रेनर होंगे, he is someone who will take care of you, stuff like that, जो कि होता नहीं है. आप जब जिम में जाते हो, लग्जरी जिम में, आपको जो भी हाई फाई गिमिक्स होते हैं उनमें फंसा लिया जाता है and you end up paying the whole year's fee in one go and then you're stuck. मेरे जिम में इतने लोग आते हैं जिन्होंने और जगह पे साल की फीस दी हुई है और वो अपनी फीस छोड़ के मेरे पास आते हैं बिकॉज दे से कि यार एक बार ही पैसे ले लेते हैं उसके बाद कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. सो विच इज़ अगेन समथिंग विच इज़ ब्रिंगिंग दिस इंडस्ट्री डाउन. इफ़ यू आर टेकिंग समवन्स मनी, मेक श्योर आप उसको सर्विस तो कम से कम दे रहे हो. एंड सर्विस शुड नॉट बी कि हम आपको फैंसी शावर दे रहे हैं या हम आपको अच्छी लाइटिंग दे रहे हैं जिसके अंडर आप फोटो खींचोगे तो इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो अच्छी आएगी, उस पर आपको लाइक्स और कमेंट्स आएंगे.
that should not be the criteria. It should be that your coach should be dedicated. You should have the kind of machinery, the kind of weights, the kind of plates that will enhance your body and your physique. अच्छी लाइटिंग, अच्छा शावर, अच्छा लॉकर आपकी बॉडी नहीं बनवाएगा. जो मशीनें अवेलेबल हैं, जो बंदा आपको करवा रहा है, आपका जो कोच है, या आपका जो वर्कआउट रिजीम है, या आपको जो डाइट दी जा रही है, these are the essential things that will end up making a good body. So people are they have stopped focusing on these main things, and they are actually focusing on the other things जिसके अंदर फंस के कुछ हो नहीं रहा. और ये जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो आप बॉडीज देखते हो, एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ दोर बॉडीज आर फेक. आजकल जो एप्स आ गए हैं या जो बाकी चीज़ें आ गई हैं, अच्छी लाइटिंग के अंदर किसी ने वो फोटो खिंचाई होती है, आप शायद अप क्लोज एंड पर्सनल किसी को देखोगे तो वैसा दिखेगा भी नहीं. तो उन झांसों में आके लोग ऐसे ऐसे जिम्स ज्वाइन कर रहे हैं, या उस मोटिव से जिम ज्वाइन कर रहे हैं कि हाँ यार यहाँ पे क्राउड अच्छा है, फलानी बहुत सारी चीज़ें हैं विच शुड नॉट बी. हाँ, एम्बियंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. आप अगर एक जिम में जा रहे हो, आप वहाँ का एम्बियंस देखो, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कितने हेल्पफुल हैं. अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट हो, मैंने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जिम्स के बारे में, वेयर इवन द ट्रेनर्स रिफ्यूज टू हेल्प यू आउट इफ यू हैव वेट ऑन यू. Someone just recently told me that they had gone to a different gym for some time, or they were doing bench press एक दिन, and they asked the trainer कि आप पीछे खड़े हो जाओ. First he refused कि नहीं यार मैं खड़ा नहीं हो सकता. Whatever the protocol was, or maybe he was a personal trainer or whatever, but reluctantly he stood, and जब जरूरत थी हेल्प लेने की तो he was hardly putting a finger to it, saying कि नहीं आप खुद ही मारो, आप खुद मारोगे तो आपकी बॉडी बनेगी. तो this is all bullshit. Someone who takes care of you will never act this way. So you make sure that when you join a gym, when you go to a gym, you are focused in your mind कि आपको उस जिम से क्या चाहिए. ठीक है, आप इक्विपमेंट देखो, आप कोच को देखो, आप बाकी जो एम्बियंस है जिनका इसको देखो, और आप सबसे पहली बात करो, आप अपने पे रिलाई करो. डोंट रिलाई ऑन समवन कि आई विल रिलाई ऑन. सी ऑब्वियसली अ कोच इज देयर टू गाइड यू, टू मेंटर यू, बट you need to have that will on your own. So what I'm trying to say is that people are joining gyms for the wrong reason. These last 3 years have shown us, has proven to us that if you don't take care of your body internally, not just outside but internally as well, अगर आप अंदर से strong नहीं हो, आपकी immunity अच्छी नहीं है, आप जितनी मर्जी body बना लो, you will fall prey to illness, you will fall prey to all the all these new diseases that are coming up. So you make sure that you are fit from not just outside but from inside as well. For that you need to be in the right company. आप गलत कंपनी में होगे जहाँ आप मे बी you are forced to take steroids not because someone is putting it down your throat but because आसपास सभी ले रहे हैं. तो आपको अगर ये लगे यार अच्छा ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, मैं क्यों नहीं ले रहा. तो वो एम्बियंस ही ऐसा बन जाएगा, वो माहौल ही ऐसा बन जाएगा कि बाय पीयर प्रेशर, जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं शुरू या ड्रिंकिंग करते हैं, दिस इज नो डिफरेंट. So you make sure you are going to a gym which is drug free, steroid free, where people are encouraging you, जहाँ आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, जहाँ इक्विपमेंट अच्छा है, सारी डंबल्स और प्लेट्स आपके लिए अवेलेबल हैं. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड बी लुकिंग एट. मैंने अपने बैकयार्ड में तीनों लॉकडाउन में वर्कआउट कराया बच्चों को. आपने अभी देखा होगा द क्लिप्स आई हैव पुट, एंड दे थरली एंजॉयड इट. एंड एक इतना अच्छा माहौल बना बिकॉज इट बिकेम लाइक अ फैमिली, इट बिकेम लाइक अ टीम. दैट बिकॉज कन्फाइंड स्पेस था, छोटी जगह थी, इक्विपमेंट भी कन्फाइंड था, तो उसमें पीपल वर हेल्पिंग ईच अदर आउट. अच्छा मेरा वो सेट हो गया, आप कर लो, आपका हो गया, कोई और कर लो, स्टफ लाइक दैट. सो दीज आर द काइंड ऑफ मैंने जितनी जिमिंग की अपने लाइफ में, मेरे जो ग्रास रूट हैं वो ऐसे जिम्स के बने हुए हैं जहाँ पे ये माहौल था. एंड वेरी सैडली ये माहौल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. और अगर ये माहौल खत्म हो गया तो ये जो इंडस्ट्री है और ये जो पूरा फिटनेस के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं लोग, दिस विल टोटली एंड अप बिकमिंग समथिंग एल्स विच विल नॉट बी हेल्दी एट ऑल. So I am not saying that good gyms, fancy gyms are not good, but you should also, जब आप जाओ वहाँ, you should assess on your own. Don't just go by a brand name, don't go by fancy lighting, don't go by a good locker facility or a good shower facility. These things do not end up making your body. The kind of ambience a gym gives you, the kind of guidance you get from a coach is what will make your body. So, and you make sure that tomorrow if something like this happens again, फिर से पैंडेमिक आता है, कुछ भी आता है, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट इन सम इक्विपमेंट. अपने घर में आप 3 पेयर डंबल के रखो, 2-4 पेयर प्लेट्स के रखो, ये सफिशिएंट होता है टू हैव अ गुड वर्कआउट. और बाकी आजकल गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह वर्कआउट्स अवेलेबल हैं. यू कैन डेफिनेटली मैनेज ऑन योर ओन एंड यू शुड. आप ये देखो, आप 3 महीना, 6 महीना, साल लग के बॉडी बनाते हो, और अगर आप 3 हफ्ते घर बैठ जाते हैं ना तो वो बॉडी बिल्कुल जीरो हो जाती है. ये है और ये सबके साथ है, ये मेरे साथ भी है.
मेरे को आज 12-15 साल हो गए हैं करते हुए, बट मैं भी अगर 1 महीना अगर छोड़ देता हूँ अपनी बॉडी को, इट गोज डाउन। वो अलग बात है कि इतनी मैंने मेहनत की हुई है कि फिर जब मैं 1 महीना करता हूँ, सो इट इज़ बैक टू लुकिंग लाइक दिस, लाइक हाउ आई लुक राइट नाउ। बट वो कोई भी अगर छोड़ता है तो, और मैं इसी चक्कर में, मेरे को इतना टाइम हो गया करते हुए और मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया, बिकॉज आई नो हाउ हार्ड इट इज़ टू स्टार्ट अगेन। आदमी के लिए बहुत मुश्किल है एक बार जब ब्रेक आ जाता है ना, उससे बाहर निकलना, अपने आप को फिर से मोटिवेट करना, फिर से जिम ज्वाइन करना, फिर से मेहनत करना, हर किसी के बस की बात नहीं है। कई लोग इसी चक्कर में जिम छोड़ देते हैं और फिटनेस को भी छोड़ देते हैं। सो आप फिटनेस को मत छोड़ो, आप जिमिंग मत छोड़ो, यू नो, स्टिक टू इट एंड यू मेक श्योर दैट यू गो टू अ गुड प्लेस वेयर यू आर, यू नो, पुश्ड इनटू बिकमिंग बेटर एंड या। सो फिटनेस का जो माइंडसेट है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड देन दिस फॉलोज। सो इट इज़ नेवर द अदर वे अराउंड, इट इज़ नेवर दैट दिस गोज एंड देन दिस कम्स इनटू प्ले। दिमाग से आपके शुरू होता है और फिर आपके वो शरीर पे दिखता है। तो यू मेक श्योर दैट यू हैव दैट फिटनेस माइंडसेट एंड वॉट एवर आई स्पोकन टू यू अबाउट टुडे, जो भी मैंने आपसे आज बातें की हैं, थोड़ा बहुत अपना यू नो दिल की बातें आपसे शेयर की हैं, आई होप यू नो इट रेजोनेट्स विद यू एंड यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, बिकॉज आई एम रियली पैशनेट अबाउट दिस फील्ड एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो फील्ड है आने वाले टाइम में और ग्रो करे, और लोग फिटनेस से जुड़ें, और लोग अपना ख्याल रखना शुरू करें, बिकॉज जैसे हालात चल रहे हैं आने वाले टाइम में बहुत नेसेसरी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो आप देखोगे कि जैसे हमने देखा लास्ट 2-3 लॉकडाउन से कि हॉस्पिटल्स भरे हुए थे। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप जिम जाते हो, मुझे भी कोरोना हुआ, सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल नॉट गेट कोरोना और यू विल नॉट गेटिंग अदर डिजीज, बट यू विल बाउंस बैक क्विकर, यू विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। सो दैट इज़ अ फैक्ट कि अगर आपका इंटरनल सिस्टम अच्छा है, आपका एक्सटर्नल सिस्टम अच्छा है, तो आप जल्दी उठोगे और आप फिर से खड़े होगे एंड यू विल गेट बैक टू योर यू नो गुड शेप ऑफ योर बॉडी ऑन विच यू वर्क थ्रू आउट द ईयर। So keep watching this channel and keep tuning in, because I have a lot of you know, new stuff to share with you, whether it is my workouts, it is, you know, healthy recipes, or even this, you know, mindset that I have towards fitness and health. So I'll keep uploading stuff from time to time, and now we are back in the gym. So मैं थोड़े से अब मेरे जो workout वाले videos हैं वो more often आएंगे, and I already have some plans for myself, because you know winters are about to go. थोड़ा और you know 15-20 दिन की winters रह गई हैं, then we'll maybe take a break for some time and then start with our summer training. So stay tuned for that, and do let me know in the comment section what you have to say about all the things that I have just said in my video. It's always good to hear from people. It's always good to know कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, whether you agree with me, whether you disagree with me. See, you don't have to agree with me on everything. I am not some authority. I am someone who's been doing this for a long time, someone who's passionate about this. That doesn't make me an authority. So मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में, यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, यू शुड ऑलवेज हैव अ स्टूडेंट मेंटालिटी, और मैं अपनी मेंटालिटी वैसी रखता हूँ। मेरे को आज भी किसी से भी कुछ सीखने को मिलता है रिगार्डिंग फिटनेस एंड हेल्थ, तो मैं सीखता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं खुद कोच हूँ, मैं खुद 150 बंदा रोज़ ट्रेन करता हूँ तो मुझे सब आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मे बी इफ़ आई कीप दिस मेंटालिटी टिल द टाइम आई एम इन दिस फील्ड, आई विल कीप ग्रोइंग, बिकॉज जहाँ मुझे वो ये लगना शुरू होगा कि हाँ मुझे सब पता है, मुझे कोई कुछ नहीं बता सकता, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। सो इफ़ यू हैव समथिंग टू शेयर विद मी, गुड बैड अगली वॉट एवर इट इज़, डू शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून।